अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट कर देते हैं। मैंने अभी बोलना शुरू किया, सही है? आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुदाफ़ मुदाफ़िल कंप्लीट कर लिया था, सब फ्रेगमेंट्स हैं। मैं एक बार जल्दी से सारे पूरी जो हमारी वाला पीडीएफ है मैं घुमा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए फ्रेगमेंट्स क्या थे, मोर देन अ वर्ड लेस देन अ सेंटेंस हमने देखे हैं। फ्रेगमेंट्स 5 तरह के फ्रेगमेंट्स होते हैं। पहला था मुदाफ़ मुदाफ़िल है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि जो मुदाफ़ होता है वो क्या होता है, और जो मुदाफ़ होता है ऑफ से पहले आता है, मुदाफ़िल ऑफ के बाद आता है। और जो मुदाफ़ होता है, एक सेकंड मैं आपको दिखा के भी बताऊँ, हाँ, लाइट होता है प्लस नो अल, और जो मुदाफ़िल होता है वो हमेशा जर होता है, ठीक है। फिर इनकी एग्जाम्पल्स हमें डिस्कस कर ली थी, एक्सरसाइजेस की थी हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग गए थे प्रोनाउंस के ऊपर। ये इसकी एक्सरसाइजेस थी। लेट मी गो अप अगेन। ये प्रोनाउंस कहते हैं हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुना अना नहनु, और इनके सारे अटैच वर्जन्स थे साथ में, ठीक है। फिर इसकी मजीद हमने प्रैक्टिस की थी, कल भी की थी क्लास में, और कुछ आप लोगों ने घर पे भी किया है। तो इसके अलावा ये हमारा कंप्लीट हो गया मुदाफ़ मुदाफ़िल, ठीक है। मैं इसे एक बार दिखानी थी आप लोगों को ताकि पता चल जाए कि लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे। अब हम लोग ने नया फ्रेगमेंट स्टार्ट करना है और उसका नाम है जार मजरूर। जार मजरूर। अच्छा, जार मजरूर से क्या दिमाग में आ रहा है? कोई चीज़ दिमाग में आ रही है, कुछ मिलता जुलता वर्ड, कोई ऐसी चीज़? यस, जार, जर आ रहा है दिमाग में। Who is that? एक सेकेंड मैम, बहुत हल्की आवाज आ रही है। बहुत हल्की आवाज आ रही है? यस आ रही है? यस मैम, हल्की आ रही है। टॉप स्पीकर पे 2 टाइम्स क्लिक करें, ठीक हो जाएगा। अच्छा, माहम कह रही है सही आ रही है, हुमैरा भी कह रही है सही आ रही है, हफ्सा भी कह रही है सही है। अच्छा, मोमिन आप कोशिश करें तो अपना स्पीकर खोल लें, नहीं तो फिर आप ये भी कोशिश कर सकती हैं कि आप हैंड फ्री अगर यूज़ करें तो हैंड फ्री उतार दें, अगर हैंड फ्री नहीं यूज़ करें तो फिर हैंड फ्री पहन लें, इससे भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपना रूम चेंज कर लें ताकि बैकग्राउंड का शोर नहीं आए, तो इससे भी फिर इंशाल्लाह आपको आवाज़ बेहतर आएगी, सही है। मैम आ गई बस सही। चलो ठीक है मोमिना, वेरी गुड। चले, मैंने पूछा था कि हर्फ जर से आपको क्या नजर आता है, क्या नजर आता है, कह रही हूँ क्या वो मतलब इमेजिनेशन में आता है, तो ठीक है, एक आंसर है यहाँ पर जर दिमाग में आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हर्फ जो जार मजरूर वाला फ्रेगमेंट है बेसिकली वो जर से रिलेटेड है, ठीक है। ये जार मजरूर है, मैंने ना ये जर मजरूर लिख दिया, मैं इसमें एक और ए ऐड कर देती हूँ। हाँ, अब सही है, ठीक है। जार मजरूर। अब जो इसके अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल सा फ्रेगमेंट है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये हर्फ जर मेरे साथ याद करना है, जैसे आप हमेशा याद करते हैं, ठीक है। आप लोग ये थोड़े से ही हैं, ये आप लोग याद करेंगे मेरे साथ, और फिर उसके बाद हम लोग इनकी फर्दर आगे मतलब प्रोसीड करेंगे। ये हर्फ जर है, ठीक है। हर्फ जर जो होता है ना वो जार होते हैं। ये जो हर्फ जर, जितने भी हर्फ लिखे हैं ना मैंने, इनको हर्फ जर कहते हैं। ये हर्फ जर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जार होते हैं, ठीक है। ये जार होते हैं, और जो उसके बाद वाला वर्ड होता है वो मजरूर होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह इसको डिटेल में। अभी सिर्फ हम लोग, आप लोगों का फोकस है कि आपने मेरे साथ ये हर्फ जर याद करने। याद है हम लोगों ने पढ़े थे 3 टाइप्स ऑफ वर्ड, इसम फेल हर्फ, ये वही हर्फ आ गए हैं, सही है, ये वही हर्फ आ गए हैं। अब हर्फ भी हम लोग इसम और हर्फ को साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये सारे वही हर्फ हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं, इंशाल्लाह अभी याद करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं पढ़ूंगी, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, हम लोग एक एक लाइन करके करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये है, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन, फिर नीचे, फिर उसके नीचे, ठीक है। ये सिंपल लेटर्स हैं सिर्फ, बा ता काफ लाम वाव, बा ता काफ लाम वाव। अरबिक इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर लेटर, एक वर्ड लेटर का भी मीनिंग होता है।
बा का अलग मीनिंग है, ता का अलग मीनिंग है, काफ का अलग मीनिंग है, लाम का अलग मीनिंग है और वाव का अलग मीनिंग है। इंशाल्लाह मैं भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। बा ता काफ लाम वाव, मैं पहले 2-3 दफा पढ़ूंगी, ठीक है, फिर आप लोगों ने मेरे साथ 2-3 दफा रिपीट करना है, फिर आप लोग खुद पढ़ेंगे, फिर आप लोग मुझे सुनाएंगे। बा ता काफ लाम वाव, बा ता काफ लाम वाव, बा ता काफ लाम वाव, ठीक है। अब पढ़ें, बा ता काफ लाम वाव, बा ता काफ लाम वाव, बा ता काफ लाम वाव। अच्छा, आप लोगों ने करना ये है कि सीक्वेंस वही होनी चाहिए, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करनी। बा ता काफ लाम वाव है ना, कोई काफ ता बा लाम वाव ऐसे नहीं बोलेगा, बा ता काफ लाम वाव ही कहेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, याद करना है। एक मैं 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से लाइन याद करें बगैर देखे, फिर 2-3 लोग सुनाए एटलीस्ट मुझे। हो गया मैम मैं सुनाऊं? मैम मैम मैं सुनाऊं? यस मोमिना, सुना। यस, बा ता काफ लाम वाव, एक्सीलेंट। यस माहिन, बा ता काफ लाम वाव, एक्सीलेंट। यस इशाल, एक्सीलेंट इशाल, वेरी गुड। और 2-3 लोग एटलीस्ट। मैं सुनाऊं? यस 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 मरियम, यस मरियम, काफ लाम वाव, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, बा ता काफ लाम वाव, ठीक है, गुड गुड। हुमैरा, हुमैरा कह रही हूँ, मरियम, हुमैरा नहीं आई है, हुमैरा आई है, यस हुमैरा, बा ता काफ लाम वाव, अच्छा गुड, वेरी गुड। और यस नाउ, बा ता काफ लाम वाव, वेरी गुड वजीहा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, चलो फर्स्ट लाइन तो आप लोगों को याद हो गई। अब सेकंड लाइन है मिन फी अन, मिन फी अन, मिन फी अन, मिन फी अन, ठीक है, मिन फी अन। चले, आप 2-3 मिनट दे रही हूँ, आप शुरू से सुनूंगे बाता काफ लाम वाव से मिन फी अन तक। यस माही ने सबसे पहले हैंड रेज किया, यस माही। बा ता काफ लाम वाव, मन फी अन, वेरी गुड, एक्सीलेंट माहीन। चलो यहाँ पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई, मैं बात, मैम मैं सुनाऊं? यस अभी लाइन सुनती हूँ मैं, सब हैंड रेस करें मोमिना आप, मैं लाइन सुनती हूँ। माहीन का हो गया, इशाल, यस इशाल आप सुनाए। ठीक है इशाल, मुझे आपकी आवाज आ गई, लेकिन माइक में क्लियरली आपकी आवाज नहीं आई, ठीक है। चलो मुझे समझ आ गया, आपने सही बोला है। ओके मरियम, यस मरियम अहमद, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन, ठीक है गुड। यस, उसके बाद हुमैरा का हैंड रेज है, यस हुमैरा, बा ता काफ लाम वाव, मिन फी अन, ठीक है गुड। अब मोमिना सुनाएंगी, वेरी गुड हुमैरा, यस मोमिना। बा ता काफ लाम वाव मन फियान, मिन फियान है, मिन, ठीक है, मिन फियान, ठीक है, वेरी, मन फियान। ठीक है, वेरी गुड मोमिना। उसके बाद कौन है, यस वजीहा, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट लास्ट लाइन याद करते हैं। अब देखिए, अब माशाल्लाह ये सब सुना रहे हैं, अब इसमें और भी हमारी क्लास में है, फारिया हैं, जवेरिया हैं, तो लाइबा ने तो कहा इनको बहुत शोर है इसलिए नहीं सुना सकती, फिर मरियम शेख हैं, महम सलीम है, अफशीन भी होंगी, अफशीन यकीनन होंगी, हफ्सा हैं, आप सब भी सुनाए, ठीक है। ओके, आला हत्ता इला, आला, आला, आइन के ऊपर जबर है, आला लगा देती हूँ जबर, आला हत्ता इला, अलिफ के नीचे जेर है, अला हत्ता इला, अला हत्ता इला, अला हत्ता
अला हत्ता इला, अला हत्ता, ठीक है, إلى हत्ता इला, على حتى إلى यस, باتا كاف لام واو منفي عن على حتى إلى باتا मिनफी كاف لام واو منفي तो माइक म्यूट करके वो याद करें कौन है, माइक म्यूट करके याद करें। और मिनफी आन है, मनफी आन नहीं है, मीम के नीचे जेर है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। चले, सबके हैंड रेज है, पहले से कुछ लोगों के थे, कुछ लोगों के अभी हुए हैं। यस माहिर, आपका पहले से हैंड रेज था, आप सुनाएं। ओके, माहिर ने नीचे कर लिया। मोमिना, आपका रेज हैंड है, बताएं। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला अला हत्ता इला। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मोमिना, वेरी गुड, बिल्कुल सही सुना है। यस, मोमिना के बाद हैं इशाल। यस इशाल। ओके माहीन, कोई मसला नहीं है। इशाल की बिल्कुल भी माइक में आवाज नहीं आई, मुझे वैसे ही आ गई है। माइक में आवाज नहीं आ रही इशाल आपकी। चलिए, कोई मसला नहीं है, याद है आपको, मुझे समझ आ गई है। ओके, नेक्स्ट हुमैरा है। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। वेरी गुड, वेरी गुड। वजीहा, नेक्स्ट वजीहा। باتا كاف لام واو منفي عن على حتى إلى एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वजीहा के बाद माहम सलीम। यस माहम। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माहम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लाइबा ने सवाल पूछा है कि हमने लगा दी है, मतलब मैंने वो लगा दी है, हरकत लगा दी है, लेकिन अब कुरान पे आप यहाँ पढ़ेंगे, अब हरकत नहीं होंगी तो आपको पता होगा आला आला होगा, हत्ता हत्ता होगा, कोई हित्ता नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी सी ना, अब अरबिक पढ़ने से ये भी समझ आ जाती है चीज, ठीक है। ओके, वजीहा, वजीहा ने सुना दिया। जो सुनाता जाए अपना हैंड रेस करता जाए ताकि मुझे पता चल जाए। फारिया ने उठाया हुआ है, यस फारिया, फारिया गुलजार। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। एक्सीलेंट फारिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट इज मरियम अहमद। बाता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मरियम अहमद, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मरियम अहमद के बाद माहीन है। यस माहीन। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, मरियम शेख। यस मरियम शेख। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला। वेरी गुड मरियम शेख, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड मरियम। ओके, अच्छा, लाइबा बोल रही है लास्ट वर्ड थोड़ा क्लियरली बता दें। लास्ट वर्ड जो है ना, इला है, अलिफ के नीचे जेर, ठीक है, लाम के लाम और या फिर इला, ठीक है, इला, ठीक है। ओके, चलिए, माशाल्लाह सबने सुना दिया, एक्सीलेंट। इला है या इल्ला? इल्ला नहीं है, इला है, लाम के ऊपर तजदीद नहीं है, इला है, ठीक है। ओके, गुड। चले, माशाल्लाह सबने सुना दिया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों ने अभी ही याद कर लिया, इसको हमेशा आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है। अब इनके मीनिंग्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। मीनिंग्स आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी, इनका मतलब क्या है, मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। चलो, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने पहले लिख दी है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दे डोंट हैव प्रॉपर्टीज, देयर जॉब इज जस्ट टू बीट अप द वर्ड्स। देखिए, ये हर्फ है, ठीक है। अब हर्फ की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और प्रॉपर्टीज किसकी होती थी? इस्म की। जो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो इस्म की थी, ठीक है। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, ये हर्फ है, हर्फ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका भी ये लोग यही बोल रहे हैं, इस पॉइंट में मैंने यही लिखा है कि यहाँ पर इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती इनकी। इनका काम होता है कि नेक्स्ट वर्ड को बीट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा इसके बाद, दे मेक द वर्ड आफ्टर देम जर, मतलब इनके बाद जो भी वर्ड आएगा वो जर होगा। इनके बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा जर होगा, सही है। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड चीज ये है कि जो दे आर बीटिंग अप, दे आर कॉल्ड जार। जो ये बीट करते हैं नेक्स्ट वर्ड को, तो इनको हम बोलते हैं जार, ठीक है।
जितने भी हमने हर्फ जर पढ़े इनको हम जार बोलते हैं, और जो वर्ड बीट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं मजरूर। इसलिए जार मजरूर का फ्रेगमेंट बन जाता है। जार वो वर्ड होता है जो बीट करता है, यानी ये जो हर्फ है सारे, और अगला वर्ड जो बीट हो रहा है उसको हम कहते हैं मजरूर। ठीक है, तो इसी तरह ही ये दो वर्ड्स मिलकर जार मजरूर का फ्रेगमेंट बनाते हैं। पहला वर्ड जार होगा जो कि हर्फ जर होगा, और सेकंड वर्ड होगा मजरूर जो कि वो कोई भी इसम हो सकता है, इसम होगा। ठीक है, ये हम सारे फ्रेगमेंट्स इसम से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, इससे कोई कुछ और ध्यान में नहीं लगेगा। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स है बेसिक। अब इनकी एग्जांपल्स है कुछ। बिस्मिल्लाह, अब देखें बा, ठीक है, ये बिस्मी है, बा हमने पढ़ा ना अभी, बिस्मी, मीम के नीचे क्या आ रहा है, जेर आ रही है, तो मतलब बा था, बा के बाद जो वर्ड आ रहा है उसने इसको क्या बना दिया, जर बना दिया। इसी तरह यहाँ पर फी ही आता है हमारे पास। ठीक है, हम ये ही जो है हमें पता है ये अटैचमेंट नाउन है, और ये अटैचमेंट नाउन जर की फॉर्म में आ रहा है। सही है, तो फी, ये फी क्या था, अब हमने फी पढ़ा ना, बाता काफ लाम वाव मिन फी, तो ये इसमें क्या है, ये फी था, और मतलब हर्फ जर है, और उसके बाद वाला वर्ड ये मजरूर है। अब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में दो आते हैं, एक तो आता है बिल्लाही, ठीक है, एक हमारे पास बिल्लाही आ रहा है। बा जो है वो वर्ड अल्लाह को, इसी तरह ही मिनश शैतानी, मिनश, मी अभी हमने पढ़ा ना मिन, तो मिन से ही निकला ये, सॉरी, मिन से ही कनेक्शन में हमको शैतानी कह देते हैं। तो मिन जो है, मिन हमारे पास हर्फ जर है, और उसका नेक्स्ट वर्ड क्या है, जर, यानी वो मजरूर है, तो मिनश शैतानी हो गया। इसी तरह अलैकुम, अभी हमने पढ़ा ना अलई, आला, आला से अलई बन गया, और कुम जो है हमारे पास अटैच होना जो कि जर की फॉर्म में। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स में लिख दी, समझे, मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। बा, बा का मतलब होता है विद, ठीक है, बा का मतलब होता है विद, जैसे हम उर्दू में उसको भी कहते हैं साथ, ठीक है, साथ, विद या साथ। ठीक है, बा का मीनिंग है विद। जब बिस्मिल्लाह कहते हैं ना हम, तो कहते हैं ना इन द नेम ऑफ अल्लाह या विद द नेम ऑफ अल्लाह, उर्दू में हम कहते हैं ना कि अल्लाह के नाम के साथ, तो बा की वजह से साथ आता है। ठीक है, बा का मतलब होता है विद। ठीक है, ठीक है, ये तो सिंपल से था। ता का मतलब होता है आई स्वेयर बाय, कसम है, कसम खाने के लिए बोलते हैं ता, और ये सिर्फ जो है ना अल्लाह ताला के साथ आता है, ये वर्ड सिर्फ वर्ड अल्लाह के साथ आता है। कुरान पाक में आता है तल्लाही, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया आगे, इसी सिर्फ एक जगह भी आएगा, ये तल्लाही की फॉर्म में आएगा। ठीक है, और तल्लाही आएगा तो हा के नीचे जेर आ जाएगी, यानी वर्ड अल्लाह जर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो तल्लाही हमारा जा मजरूर का फ्रेगमेंट है। ठीक है, ता का मतलब होता है कसम है, अल्लाह मतलब कसम है अल्लाह की। ठीक है, आई स्वेयर बाय अल्लाह, और उसके बाद हमारे पास का है, का, काफ, मतलब बाता काफ था ना, तो हम मोस्टली का होता है, मोस्टली का की फॉर्म में आता है। उसका मतलब होता है लाइक, मतलब सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, लाइक मतलब जैसा कि हम कहते हैं उर्दू में जैसे, उसके जैसा। ठीक है, तो लाइक, का मतलब होता है लाइक, उसके जैसा। ला का मतलब होता है फॉर, ला का मतलब होता है फॉर। बाग में आता है लिल मुजरिमीन, लिल मुजरिमीन आता है। ठीक है, मतलब मुजरिमीन के लिए। ठीक है, लिल मुमिनीन, लिल मुमिनीन, तो लाम का मतलब होता है मुमिनीन के लिए। ठीक है, फॉर मुमिनीन, फॉर मुजरिमीन, इस तरह। लाम का मतलब होता है फॉर, लाम का मतलब होता है फॉर, याद रखिए। और जब ये कुरान उसके साथ ये अटैचमेंट नाउन के साथ भी आता है, लहू, लहू आ गया, लहुम, लहुम अज़ाबुन अलीम, लहुम, लहुम। ठीक है, लहुम जब उस फॉर्म में आएगा ना, तब हमारे पास लाम का मतलब वही हो गया जो हमने पढ़ा है, लहुम आया। ठीक है, लाम का मतलब होता है फॉर, और हुम का मतलब क्या होता था, देम। ठीक है, फॉर देम मतलब उनके लिए। सही है, तो बेसिकली ला का मतलब क्या है, फॉर, याद रखिए। वाव, वाव का मतलब भी होता है आई स्वेयर बाय, ये तो मतलब उसमें इतना ज्यादा आता है ये। अम्मा पारा में तो इतनी, मतलब अब आपने भी देखा होगा, एक सेकंड, ये अम्मा पारा में आपने देखा होगा कितनी ज्यादा हम लोग कसमें खा रहे होते हैं, वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा, सब में वाव वाव आ रहा है। मोस्टली ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में शुरू होता है, मोस्टली मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। वाव जो होता है इसका मतलब होता है आई स्वेयर बाय, कसम है, वल वश्शम्सी कसम है सूरज की, वदुहाहा वल क़मरी कसम है चांद की। ठीक है ना, इस तरह।
वाव मोस्टली सेंटेंस के स्टार्ट में आता है और ये इसका मतलब ये होता है आई स्वेयर बाय। ता का मतलब ये आई स्वेयर बाय था, लेकिन वो सिर्फ वर्ड अल्लाह के साथ आता है, ठीक है, सिर्फ ये अल्लाह ताला के साथ आता है। लेकिन वाव किसी के साथ भी आ सकता है, वाव वर्ड अल्लाह के साथ भी आ सकता है। जिस तरह हम कहते हैं ना वल्लाही, सुना होगा आप, बहुत अरबिक बहुत यूज करते हैं वल्लाही वल्लाही, तो उसका मतलब यही होता है आई स्वेयर बाय, कसम है अल्लाह की, वो आई स्वेयर बाय अल्लाह, ठीक है। वाव का मतलब होता है आई स्वेयर बाय, ठीक है। चलें, ये आ गया मिन। मिन का मतलब होता है फॉर, नहीं मिन का मतलब फॉर नहीं होता, ये मैंने गलती से लिखा। मिन का मतलब होता है फ्रॉम। एक सेकेंड, मिन का मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है, या उर्दू हम से कहते हैं, से, सीन बड़ी है, से। मिन का मतलब फ्रॉम होता है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मिनल मुमिनीन मतलब मुमिनीन में से, ठीक है, मिनल मुमिनीन यानी मुमिनीन में से, ठीक है। इस तरह करके मिनल काजिबीन, काजिबीन यानी झूठ बोलने वालों में से, ठीक है। उसको काजिबीन मतलब उसको हम झूठ बोलने वालों में से में इंक्लूड करेंगे, या झूठ बोलने वालों में से था वो, इस तरह हम क्या बोलेंगे? मिनल काजिबीन। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम। हम बोलेंगे मिनल पाकिस्तान, अना मिनल पाकिस्तान। अना का मतलब क्या होता है? मैं। अना का मतलब होता है मैं, ठीक है। अना मिनल पाकिस्तान, ठीक है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं, ठीक है, इस तरह। ओके, फी मीन्स इन। फी का मतलब होता है इन, अंदर, किसी चीज के अंदर, इन। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में। कुलूबी मतलब दिलों, हिम मतलब उनके, हमने पढ़ा था ना कल, देयर हार्ट्स, देयर हार्ट्स। और फी कुलूबिहिम मतलब उनके दिलों में। एग्जाम्पल्स में दिए ताकि आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। फी मीन्स इन, अन मीन्स अबाउट। अन का मतलब होता है अबाउट, उसके बारे में, किस चीज के बारे में हो तो अबाउट। आला के दो मीनिंग है, एक है ऑन, ये एक है अपॉन, दोनों के तकरीबन सेम ही मतलब है। आला का मतलब होता है अपॉन और ऑन विद प्रोनाउंस, मतलब ये प्रोनाउन के साथ अलैहि हम लिखते हैं। अगर प्रोनाउंस के साथ आए तो फिर हम उसको अलैहि कर देते हैं। इससे हत्ता, हत्ता का मतलब होता है अंटिल। हत्ता तो हम उर्दू में भी यूज करते हैं, हत्ता मतलब यहाँ तक के, जब के ऐसा करके आता है ना, मतलब हत्ता हम ये ना कर ले, अंटिल, ठीक है। अंटिल इसका मतलब होता है अंटिल। इला का मतलब होता है इला, इला जो लास्ट वर्ड था इसका मतलब होता है टू या टूवर्ड्स। तो क्या मतलब होता है? टू या, ओहो, हाँ, इसका मतलब होता है टू या टूवर्ड्स, सही है, उसकी तरफ, मतलब किसी चीज की तरफ। कहते हैं इला फिरौना, कुरान में बहुत आता है इला फिरौना। इला फिरौना का मतलब होता है फिरौन की तरफ जाओ, पर फिरौन की तरफ, बेसिकली फिरौन की तरफ। टूवर्ड्स या टू समथिंग हम कहेंगे इला। और अगर हम लोग उसको प्रोनाउन के साथ लेकर आए किसी भी, तो इलैही, इलैहिम, ठीक है। इलैही का मतलब होता है टूवर्ड्स हिम, ठीक है, उसकी तरफ। फिर क्या होगा कि अगर इलैहिम है तो उन सब की तरफ, टूवर्ड्स देम, इस तरह, ठीक है। तो ये सब के मीनिंग्स हैं। मैं आपको इसकी स्क्रीन ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा आगे जाके देख लें, एक सेकंड। एक सेकंड में चेक कर लूँ सारे वर्ड्स कवर हो रहे हैं ना। चलें ठीक है, आप लोग इसको थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर से देख याद कर लें, मतलब कोशिश करें कि अभी याद हो जाए आपको। मैं तकरीबन सारी शो हो रहे हैं, थोड़ा सा इलाज जो है ना वो थोड़ा सा छुप रहा है, लेकिन खैर नजर आ ही रहा है आप लोगों को, टू और टू वर्ड्स नजर आ रहा है, सही है। बाकी जो है ऊपर के वर्ड्स आपको सारे नजर आ रहे होंगे, इनको जरा देख लें आप थोड़ी देर के लिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं। मरियम, मरियम आपने जो रूल्स बताया था, अच्छा मैं रूल्स आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। मरियम आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ पूछना है? मरियम शेख, मेन से व्हेन कनेक्टेड, मेन यूज कैसे करेंगे? मेन अगर कनेक्टेड होगा, मिनल, अभी हमने पढ़ा था ना, मिन आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानी आया ना, ठीक है। मन नहीं, मन 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 है ही नहीं, यहाँ पे सारे मिन ही है। कह जब कनेक्ट, मैम ये अन के बाद नीचे जो लिखा हुआ वो क्या है? वो समझ नहीं आ रहा। मन का है। अच्छा, अन के बाद नीचे जो लिखा है आला,
अला है ये। ये आला है। ओके ये मैंने वो इसमें जबर से पेश नहीं लगाया क्योंकि मैंने पीछे समझा दिया था ना आप लोगों को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये आला है। मैम ये शुरू वाला फी और फिर उसके बाद अन फिर अला। हाँ, फी अन आला, मिन फी अन आला हत्ता इला। ठीक है, लाइन से ओके जैसे याद कराया था ऐसे लिखिए। मैम यहाँ पे लाम मुझे यहाँ पे नहीं आ रही ला। इला नजर नहीं आ रहा, इला नीचे है छोटा सा, वैसे मेरे पास तो आ रहा है, मैं अपने फोन पे भी खोला हूँ। मैम मेरे पास ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा चले ठीक है, आप ऊपर वाले याद करें, इला मैं बाद में दिखा दूंगी आपको, ठीक है। ओके अच्छा फारिया या जमीलिया कुछ कह रही थी कि रूल्स रिपीट करते हैं, मैं बता देती हूँ आपको एक बार। थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा रूल्स रिपीट दिखाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। दे डोंट हैव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देयर जॉब इज जस्ट टू बीट द वर्ड्स, मतलब उनकी खुद प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो सिर्फ वर्ड्स को बीट करते हैं, यानी वो ये हर्फ है, ठीक है, इसम तो है नहीं, तो इनकी प्रॉपर्टीज हो ही नहीं सकती। सेकंड बात ये थी कि वो जो भी वर्ड उनके बाद होता है उसको वो जर बना देते हैं। वो खुद ये जो होते हैं जितने भी हर्फ जर हैं इनको हम जार कहते हैं, जितने भी हर्फ जर हैं सही, इनको हम कहते हैं जार, और इनके बाद वाला वर्ड जो होता है वो मजरूर होता है। अब जिस तरह यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देखी ना, समझे, ये वाली देख रहे हैं, आऊदु बिल्लाही, ये बा जो है ये जार होगा और वर्ड अल्लाह मजरूर। इस तरह मिन, इसी तरह जो होगा जो मिन, एक सेकेंड, इसी तरह जो मिन है वो जार होगा और जो शैतानी है वो मजरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं जार मजरूर के, सही है। ये सिर्फ ये छोटे से रूल्स थे, ऐसा जिसमें और कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने फोकस इस बार अभी आपका लर्निंग की तरफ होना चाहिए ज्यादा। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करती हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। चलें, मैं आप लोगों को 32 होने में 33 तक ही दे दूँ टाइम, मैंने पहले भी टाइम दे दिया था, तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ जाएंगे। 1 मिनट है आप लोगों के पास, आराम से उसको अच्छे से याद कर लें, आसान है बहुत। मैम ये पूरा जो आपने चार्ट दिए वो वाला याद करना है। जी, जो मैंने मीनिंग्स लिखे हैं मैंने सारे, आपने वो याद करने हैं। लाइबा एक सवाल पूछ रही है कि वाव, मैम ये तीनों याद करने हैं, इनमें से एक याद करना है। ये सारे मीनिंग्स याद करने, बादा काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला के सबके मीनिंग्स याद करने हैं, ठीक है। जो मैं सही है। अच्छा, मैंने चैट में देखी थी, चैट में कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि वाव का मतलब और होता है, ठीक है, आप सही बोले, वाव का मतलब और होता है, लेकिन जो वो और वाला होता है ना जो मीनिंग, वो हर्फ जर नहीं होता। जो हर्फ जर में जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है आई स्वेयर बाय। जब भी हर्फ जर की मतलब कोई भी ऐसा वाव इसके बाद वाला वर्ड जो है वो जर बन रहा है, ठीक है, तो यानी उसका मतलब फिर आई स्वेयर बाय ही होगा। और ये जो वाव होता है ना, ये मोस्टली सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। तो दूसरा वाला वाव होता है ना, वो सेंटेंस के बीच में मोस्टली आ रहा होता है, ठीक है। ये वाला वाव सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा होता है, सही है। ला का मतलब नो होता है, ला, वो ला अलग होता है, वो लाम अलिफ ला होता है, उसका मतलब नो होता है। ये सिर्फ लाम के ऊपर जबर है, ठीक है, वो लाम अलिफ ला होता है, उसका मतलब नो होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या सवालात हैं आप लोगों के? जैसे हुमैरा कह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। हुमैरा आपको समझ आ गया कि अभी भी नहीं आ रहा? चलें ठीक है, गुड। चलें 34 हो गए हैं, मैंने बीच में थोड़ी बातें भी कर ली हैं, आगे बढ़ जाऊं? आगे आप लोगों की प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी इंशाल्लाह।
इसमें आप लोगों से मैं इसमें जो एक्सरसाइज में करवाऊंगी ना बेसिकली, इसमें आप लोगों से मैं मीनिंग्स पूछूंगी नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा जार मजरूर। सही है, चलिए मीनिंग्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कल सुनूंगी। ओहो थोड़ा छोटा कर लूँ इसको। चले इसके अंदर आप लोगों ने, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है ये। चले अब आप लोगों ने यहाँ पे इसमें सिर्फ जार मजरूर को आइडेंटिफाई करना है। आपने मुझे बताना है जार कहाँ है, जार मजरूर का फ्रेगमेंट कहाँ बन रहा है। पढ़ते जाते हैं इंशाल्लाह, बताती जाइएगा आप लोग मुझे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसमें कहाँ आ रहा है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल, यस सुमैरा, वेरी गुड। यस यस मरियम, आपने हैंड रेज किया। बिरब्बी, बेरब, बिरब्बी, ठीक है, वेरी गुड। बेरब्बी जो है हमारा जार मजरूर है, बा जार है और रब्बी मजरूर है, ठीक है। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मिन शर्रि व मिन शर्रि गासिकिन, मिन शर्रि, यहाँ पे भी मिन शर्रि है। फिर नेक्स्ट वर्ड में भी मिन शर्रि है, ठीक है। मिन शर्रि, जार मजरूर, जी 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 मोमिना, यहाँ पे शर्री है, जार मजरूर, जार या- मजरूर, क्या नहीं है? अच्छा मिन, यहाँ पे ये इस वाले में शर्री है। सही से मैं समझ गई, मिन शर्रि है जार मजरूर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आयत में भी मिन शर्रि नफ्फासाती, मिन शर्रि तो है ही, ठीक है। मिन शर्रि नफ्फासाती फिल उक़द, के साथ के जी मैम यहाँ पे नफासाती वाला है। और मिन शर्रि नफ्फासाती, एक तो मिन शर्रि एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताया है और नफासाती फिल उक़द, फिल उक़द है ना। देखिए आपको ये भी तो देखना है ना, इससे पहले जार हर्फ जर आ रहा है अनी के नहीं आ रहा, ठीक है। फिल उक़द जो है ये हमारा फ्रेगमेंट होगा, नफासाती तो नहीं होगा। मिन शर्रि होगा एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट होगा नफासाती, ये दो जार मजरूर है, ठीक है। ओके। सॉरी, मिन शर्रि होगा और दूसरा होगा फिल उक़द होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट आयत, व मिन शर्रि, ये भी सेम है। हासिदिन इज़ा हसद, यहाँ पे और नहीं है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, बी अस्हाबी, बि अस्हाबिल, बि अस्हाबी। अच्छा मुझे मीनिंग बताओ, अस्हाब का मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ। अस्हाब का मतलब होता है साथी, ठीक है। फील का मतलब होता है हाथी, या जिस तरह हम उर्दू में इंग्लिश में कहेंगे कंपेनियंस ऑफ, या इंग्लिश में इसको कहेंगे एलिफेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा पूरा? बी अस्हाबी का मतलब क्या होगा? साथियों के साथ, हाँ मतलब फील के यानी हाथी वालों के साथ या हाथी के साथियों के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, मतलब साथ करके आएगा इसका मीनिंग, ठीक। और थोड़ा सा मीनिंग से पूछूं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, फी फी तदलील, तज़लील, ठीक है, गुड। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अलैहिम, अलैहिम हार, वेरी गुड। अलैहिम है। Select everyone in the chat as well, मैं चैट भी पढ़ रही हूँ, वेरी गुड। यहाँ पे होगा अलैहिम, यहाँ पे अलैहिम का मतलब क्या होगा? हिम का मतलब तो आपको पहले से पता है उन पर, जी, उन पर, उन पर, अलैहिम उन पर, अपॉन देम, ठीक है, अपॉन देम उन पर। वरसला अलैहिम तैरन, उन पर भेजे ना, तैर यानी परिंदे, अबाबील पर भेजे, अबाबील वाले परिंदे भेजे, ठीक है। ओके, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, मिन तरमीह, सिज्जील, ठीक है, गुड, तरमीहम, वेरी गुड। तरमीहम, तरमीहिम नहीं, देखिए वो जो ता था ना, वो ता हमेशा अल्लाह, वर्ड अल्लाह के साथ आता है, ठीक है। ये तरमीहिम वो नहीं, ठीक है। उसके आगे वाला वर्ड देखिए, बिहिजारवतिन, बिहिजारतिन, बिहिजारतिन, ठीक है ना। तरमीम भी हिजारा का मतलब होता है रॉक्स, तो विद बिहिजारतिन का मतलब होता है विद रॉक्स, ठीक है। मिन सिज्जील, सिज्जील,
फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। कास्फिन फी माकुल होगा, फी माकुल। कास्फिन कास्फिन होगा, ठीक है, कास्फिन होगा, कास्फिन लाइक कास्फिन। हाँ कास्फिन ठीक है, वेरी गुड। ओके गुड, वेरी गुड। कास्फिन कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। काफ पढ़ा था ना हमने, बा ता काफ लाम वाव, ठीक है, तो ये हाँ वाला कास्फिन है ना, मैं आस्फिन के साथ काफ मिल गया है, ठीक ठीक। ठीक है। चलें अब जल्दी जल्दी करते हैं। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बिद्दीन ठीक है, गुड, बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, इसमें इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। अला तु आमे ओहो, अला तुआमिल, ठीक है, गुड। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। इसमें नहीं है। करें, गौर करें, इसमें है। नहीं, लिलमुस्लिमीन लिलमुसल्लीन हाँ, वेरी गुड। लिलमुसल्लीन लिलमुसल्लीन, मुसल्लीन लिलमुसल्लीन यानी नमाज पढ़ने वाले जो होते हैं, तो लिलमुसल्लीन फॉर वन हु प्रेयर्स, ठीक है, इस तरह करके। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अन स्वलातिहिम अन अन सलातिहिम। सलातिहिम ठीक है, वेरी गुड। अल्लज़ीना हुम युराऊन, इसमें नहीं है। चलें आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हुम जो है ना, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है, किसी के साथ अटैच नहीं है। हुम हमने पढ़ा था ना, हुआ हुमा हुम, तो इसमें भी आप भी देख लें, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, ये हमेशा अकेला अकेले आते हैं। जब किसी के साथ मिलके आते हैं तो फिर उसके थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाती है। सही है, चलें आगे बढ़ जाते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, इसमें देखें पहले, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बेयदिही बियदी, बियदी, बी का मतलब होता है विद, यदी यदी ही का मतलब, यदी यद का मतलब होता है हैंड, ठीक है। ही का मतलब क्या था कल्लज़ी नहीं होगा। जी? तबारक नहीं, ये काफ तो तबारक में ही आ रहा है, ये तबारक का अपना काफ है, ये एक्स्ट्रा काफ नहीं है। तबारक का अपना काफ है, मतलब बहुत बाबरकत है। लदी, वो जो, अल्लदी का मतलब भी आपको पता है, वो जो, बियदी। अब बा का मतलब भी आपको पता चल गया, बा का मतलब क्या होता है विद, यद का मतलब होता है हैंड, और ही का मतलब क्या होता है हिज। मैं पढ़ा था ना, हुआ का अटैच वर्जन है हिज, तो यदि ही का मतलब हो गया हिज हैंड, ठीक है। बियदी का मतलब साथ उसके हाथ के, मतलब तबारकल्लज़ी बहुत बरकत है, अल्लज़ी वो जो, यदि ही साथ उसके हाथ में, मतलब जिसके हाथ में, उसके हाथ में, अल मुल्कु बादशाहत, अल्लाह ताला की बात हो रही है, ठीक है। वहुवा अला कुल्ली, थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, आपको ट्रांसलेशन करनी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आएगी। अला कुल्ली हाँ, अला कुल्ली है, वेरी गुड। जस्ट होल्ड अ सेकंड। चले हैं, आई एम बैक, एक्सक्यूज मी, ओके। कहाँ पे थे हम लोग? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर हो गया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसमें कोई है? अब वाव से confuse नहीं होएगा, वाव जो है ये वो उस वर्ड के सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ये वो वाव है जो कि, हाँ ये वो और वाला वाव है। देखिए इस वाव के बाद वर्ड कोई जर नहीं है, तो जो आप कह रहे थे ना वाव का मतलब और होता है, तो ये वो वाव है, सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। वहुवा अज़ीज़ुल गफूर में भी नहीं है। इसमें देखें वहुवा,
अब मैंने बताया था ना जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा रफा होते हैं, तो मतलब इस वाव के बाद रफा आ रहा है, तो उसका मतलब ये भी मतलब हर्फ जर वाला वाव नहीं है। सही है। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن. इसको देखिए, समावातिन, समावातिन तो चलो सही है, समावातिन हर्फ जर वो जर है, लेकिन ये फ्रेगमेंट नहीं है। फ्रेगमेंट के साथ बताएं मुझे जो फ्रेगमेंट बना, ऐसा वर्ड जो फी खल्किर फी रहमान, खल्की, फी खल्की होगा। गुड, फी खल्की। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़। मिन तफावुत, मिन तफावुत होगा, और रहमानी मिन तफावुत। गुड, फर्जुअल मिन बसरा मिन मिन फुतूर, मिन मिन फुतूर, ठीक है, फिर من فطور फी खल्की होगा, मिन तफावुत होगा, और मिन फुतूर होगा। वेरी गुड एवरीवन दी चैट, वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड फारा। ओके, ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر. करवतैनी, करतैनी, करतैनी इसके साथ ही है, मतलब ये एक ही वर्ड है, मतलब ये उसी के ओके, साथ है। ठीक है, इसमें नहीं है। नहीं गौर करें, गौर करें। गौर करें, गौर करना बहुत जरूरी है। इसमें इलई का क्या है? इलई का है, वेरी गुड, इलई का है ना, इलई का, इलई साथ अटैच प्रोनाउन के साथ आ रहा है, इलई का मतलब तरफ तुम्हारे। मैम इलई का है। जी इलई का है, वेरी गुड। खौसियान, खौसियान, खौसियान वहुवा हसीर, खौसियान वहुवा हसीर है इसमें। चार वह हुआ हस्ती तो नहीं है। मैम बहुआ है यहाँ पे। नहीं, देखिए वहुवा, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें नहीं है, पर तो नहीं आया जी। वहुआ देखिए, हुआ क्या है, रफा है। हमने पढ़ा था ना कि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रफा, सही है। तो ये तो वहुआ भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब वाव के बाद रफा आ रहा है, तो उसका ये वो वाला वाव नहीं है, ये वाव और वाला वाव होगा, या कोई और सा वाव होगा। वो वाव के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो ये वो वाला वाव नहीं है। इस वाव के बाद अगर कोई जड़ आ रहा होता ना तो फिर हम कहते, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा होता है। ठीक है, इसका बस याद रखिएगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो गया, ये हमारी प्रैक्टिस थी। इंशाल्लाह इसको हम कल से, अब कल देखेंगे इसको, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा हमें सर्फ की तरफ जा रहे हैं, सही टाइम हमारे पास कम है। सर्फ इधर चलते हैं, मैंने आपको सर्फ भी थोड़ी सुननी है जो आपने कल याद की थी। चलें, मैं शेयर कर रही हूँ। जैसा आपने वहुआ का क्या बताया, वहुआ का मैंने बताया कि हुआ जो होता है ना वो रफा होता है। हमने पढ़ा था जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं वो रफा होते हैं, सही है। अब उससे पहले अगर वाव आएगा तो ये कभी भी जार मजरूर नहीं बन सकता, क्योंकि वाव उसको रफ जार तो नहीं बना रहा ना, और मजरूर तो नहीं कर रहा, मतलब उसको जान, मतलब उसको बीट नहीं कर रहा उसको, तो ये हमारे पास जार मजरूर का फ्रेगमेंट नहीं होगा, सही है। उस वाव का मतलब कुछ और होगा, ठीक है। बस मैंने ये चीज बताई थी। चले, हमारी अखबार फैमिली आ गई है, चले पहले सुना दे मुझे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। 2-3 लोग सुना दे। यस जवेरिया। अखबर युखबिरु इखबारन। एक्सीलेंट, यस हुमैरा। अखबारा युखबिरु इखबारन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, यस माहीन। जी जी सुनाइए सुनाइए, अखबारा। माहीन, कौन सुना, माहीन, यस माहीन सुनाइए।
कुछ सुना रहा है? मिस कैन यू हियर? नो वी कैन नॉट हियर यू। ओके चलें, जब तक आप लोग कोशिश करें। मोमिना आप सुनाए। मोमिना ने हैंड रेज किया हुआ है, फारिया ने भी हैंड रेज किया हुआ है। अखबारा युखबिरु इखबारन। वेरी गुड। यस मरियम। अखबरा युखबिरु इखबारन। गुड, एक्सीलेंट मरियम। यस फारिया आप सुना दें, फिर आगे बढ़ते हैं। अखबर युखबिरु इखबारन। एक्सीलेंट फारिया, वेरी गुड। अखबारा युखबिरु इखबारन तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फहुआ मुखबिरुन। फहुआ मुखबिरुन। अब हुआ का मीन तो आपको पता ही है वैसे, हुआ का मतलब होता है वो, ठीक है। लेकिन ये जो फहुआ है ना, मैं आपको बता दूं, ये जो फहुआ है ये हमारे सर्फ का पार्ट नहीं होगा। जो हमारे मैं आगे बढ़ गई, सॉरी। हाँ ठीक है। जो फहुआ है ना, फहुआ ये हमारी सर्फ का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हमारे सर्फ का पार्ट ये फहुआ सिर्फ कनेक्टर के तौर पर, ताकि हमारे सीक्वेंस बन जाए, मतलब बोलने में मजा आए। वरना जो है ना फहुआ, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, जो खाली जो अखबारा युखबिरु जो खाबा रॉ वाले वर्ड्स है ना, सिर्फ ये हमारे सर्फ का पार्ट है। फहुआ, अब नीचे भी देखिए ना, अल अमरु मिनहु व नह्यु अन्हु व ज़र्फु मिनहु, ये भी हमारे सर्फ का पार्ट नहीं है। सिर्फ हमारे सर्फ का पार्ट अखबारा युखबिरु इखबारन मुखबिरुन ये है। फहुआ सिर्फ अटैच किया हम लोगों ने एक बनाने के लिए, एक सीक्वेंस बनाने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए, ठीक है। अखबारा युखबिरु इखबारन फहुआ मुखबिरुन। मुखबिरुन, अब मुखबिरुन को ऐसे अब याद रखें, जो युखबिरु है ना वो मुखबिरुन बन गया, युखबिरु मुखबिरुन नहीं है। ये इनके अंदर वो नहीं थी, इनके अंदर देखें दो जबर नहीं है, इनमें एक ही जबर है, इसमें एक ही पेश है। अब इन दो वर्ड्स में, इसमें दो जबर है, इसमें दो पेश है, ये याद रखिएगा। अखबारा युखबिरु इखबारन फहुआ मुखबिरुन, ठीक है। अखबारा युखबिरु इखबारन फहुआ मुखबिरुन। यस, समझ आ गया ना? यहीं तक दे दूं या थोड़ा सा और पढ़ा दूं? आगे भी बता दूं? बताएं जैसा आप बोलेंगे। मुखबिरुन तक सही है या फिर आगे 2-3 वर्ड्स और करा दूं? खामोशी छा गई। थोड़ी सी करा दें। थोड़ी सी करा दूं? शाल कह रही है यही तक सही है, मोमिना कहीं थोड़ी सी करा दूं? करवा दे। हुमैरा कह रही है करा दें। चलो 2 लोग कह रहे हैं करवा दें, थोड़ा सा और करवा देते हैं। अब यही तक सही है। अब ये तो मसला हो रहा है, 2 लोग कह रहे हैं यही तक सही है, 2 लोग कह रहे हैं करवा दें। चले मैं यही तक रखती हूँ फिर, सही है, ताकि आप लोगों को मुश्किल नहीं हो ना, जो ठीक लगे यहीं तक, ठीक है चले सही। ज्यादा लोगों ने कह दी यहीं तक। हाँ पहली बार पढ़ रहे ना, ज्यादा नहीं पढ़ाती, सिर्फ फहुआ मुखबिरुन तक याद करके आना। शुरू से अखबारा युखबिरु इखबारन फहुआ मुखबिरुन, बस दैट्स इट, ठीक है। एक वर्ड ही दिया आज मैंने, सही है। सेकंड रो सेम है जी, सेकंड रो बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें जबर ज़ेर पेश का डिफरेंस है, बाकी पूरी सेम है। अखबारा उखबिरु बन गया, उखबिरा बन गया, युखबिरु युखबरु बन गया, इखबारन इखबारन सेम है, मुखबिरुन मुखबरुन बन गया। मतलब सिर्फ इसमें जबर ज़ेर पेश सेम है। सेकंड रो बाकी फर्स्ट रो जैसी ही है। सेकंड रो कल करा दूंगी मैं, अभी आज बस आप मुखबिरुन याद करके आ रही हूँ, सेकंड रो एक साथ पूरी करा दूंगी, ठीक है। चलें, मेरी तरफ से ऑफ है, किसी को कुछ पूछना है पूछ लें, नहीं तो फिर मैं बस एंड कर देती हूँ। ठीक है चलें, आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो गया इंशाल्लाह। कल हम लोग अपने ये हर्फ जो हमारा ये फ्रेगमेंट था जार मजरूर, इंशाल्लाह इसको खत्म कर देंगे कल। फिर हम लोग अपन नेक्स्ट फ्रेगमेंट जो है हर्फ नसब वाला है। अभी हमने देख लिया मुदाफ मुदाफ इलैह में हमने कुछ चीजें देख ली, अब जार मजरूर में हमने देख लिया कि जर कैसे बन रही है चीजें। अब हर्फ नसब में हम जाएंगे, हम हर्फ नसब में देखेंगे चीजें नसब कैसे बनती है, सही है। आप लोगों की बहुत सारी क्लैरिटीज जो कन्फ्यूजन होंगी इंशाल्लाह वो क्लियर होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। चले ठीक है, जी हाँ अभी आप आ रही हैं, लेकिन हमारा क्लास जो है ना वो ऑफ होने वाली है। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाह।